तंबू का घर था, तंबू का घर था। उनके घर में कुछ भी नहीं था, तो आज उनका घर बन रहा है। उसको गृह प्रवेश कहिए या उनका प्राण प्रतिष्ठा कहिए, लेकिन उनके जन्म के बाद तो उनका घर बना तो उसको गृह प्रवेश ही कहा जाएगा। तो उनका गृह प्रवेश जब हो रहा है, वो 14 वर्ष नहीं 500 वर्षों के बाद अपने घर में आ रहे हैं। तो यही आग्रह करेंगे, यही विनती करेंगे सबसे कि इतना बड़ा दिवाली मनाइए कि पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ था प्रभु श्री राम को, उनको 500 वर्षों का वनवास हुआ। उसके बाद आज वो अपने अयोध्या में स्थान बिहार में जो है वो, जैसे कि एसपी डीएसपी कितना भी बड़ा पोस्ट पे चला जाए लेकिन ससुराल में जाके झुकना पड़ता है, ऐसे प्रभु श्री राम को भी बिहार में आके झुकना पड़ता है, क्योंकि ये मिथिला क्षेत्र है। यहाँ उनको गाली ही सुनना है, चाहे कितना महान बन जाए पूरे विश्व के लिए, लेकिन हम जो हैं हम उनको गाली ही देंगे, क्योंकि हमारे वो जमाई है, से दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे किसी जाति विशेष को जाति बताया जाता है, वैसे हमारे हिंदुस्तान जो है हिंदू विशेष हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का विशेष स्थान है। अरे राम अयोध्या झांकी है, पूरा भारत बाकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। राम अयोध्या तो झांकी है, पूरा भारत अभी बाकी है। काशी मथुरा तुरंत लगेगा हाथ। देखिए ना कहाँ। और आप जो पूछ रहे थे कि ये मनौती किस चीज़ का है, प्रभु श्री राम अपने युग में जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे, तब जब वो वापस अयोध्या आए थे रावण से सीता माता को जीत के, उस समय पूरे संसार में उसी समय से दिवाली मनाया जाता है, घी का दीपक जला था। लेकिन अभी जो है श्री रामचंद्र 500 वर्षों के बाद अपने महल में जा रहे हैं। हमारे किसी परिजन का अगर घर नहीं होता है तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं कि अरे उसका तो अपना घर है ही नहीं, तो हमें क्या खिलाएगा, हमें कहाँ रखेगा, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम का पूरे विश्व भर में पूजा होता है, हर जगह। आजकल देखिए विदेशों से भी लोग पूजा करते हैं, विदेश में भी राम जी का पूजा करते हैं। और उनका अपना घर नहीं था अब तक, वो अपने घर में अभी तक नहीं थे। कहीं लोग कहीं भी चले जाए लेकिन जन्मस्थली पे अपना घर होता ही है। आप देश विदेश कहीं भी कमाने जाते हैं लेकिन जन्मस्थली पे एक छोटा सा झोपड़ी भी होता है। लेकिन हमारे प्रभु श्री स्थान से हम हैं, वहाँ पे प्रभु श्री राम भी कभी किसी युग में वो भी आए थे और अपने चरणों से अहिल्या माता का उद्धार किए थे। विश्व का एक ये मात्र ऐसे महिला हैं, विश्व का एक मात्र ऐसी महिला है जहाँ की ये मुख्य पुजारी है, वहाँ मुख्य पुजारी महिला ही होती है। विश्व का कहीं आपको ऐसा मंदिर नहीं मिला होगा जहाँ के मुख्य महंत मुख्य पुजारी महिला होती है। ये एक विश्व का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ की ये मुख्य महंत हैं, मुख्य पुजारी हैं। अहिल्या स्थान दरभंगा जिला के कमतौल थाना के अंतर्गत प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चरण के धूल से अहिल्या का उद्धार किए थे। वो दरभंगा जिला बिहार में पड़ता है। बिहार में दरभंगा जिला में अहिल्या स्थान जो है, उसी अहिल्या स्थान की ये मुख्य पुजारी हैं। विश्व का एक लौता ऐसा मंदिर है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ये लोग जो है दंड प्रणाम करते हुए, एक महिला हैं और एक पुरुष हैं। ये लमसम 62 दिनों से इनका यात्रा जो है दरभंगा जिला से शुरू हुआ है और ये यात्रा जो है अयोध्या के लिए निकला हुआ है। तो अभी ये गोपालगंज ज़िले में पहुँचे हैं। आप सोचिए कि इनको कितनी कठिनाई है और ये किस तरह से वहाँ जा रहे हैं। आखिर हम जानते हैं कि बाबा का जो ये क्या मन्नत मांगे हैं। बाबा थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइएगा, बैठ जाते हैं, हम भी बैठ के बात करते हैं। आ जाइए आप भी मैडम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा उर्फ राम जी हुआ और हम मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान से जनकपुर रोड होते हुए सीतामढ़ी पुनौरा धाम होते हुए शिवहर मोतिहारी अभी गोपालगंज पहुँचे हैं। अयोध्या के लिए दंडी यात्रा निकले हुए हैं। अच्छा बाबा, ये यात्रा दंडवत करते हुए जाने का मुख्य उद्देश्य? ये बहुत बड़ा एक संकल्प है। यह संकल्प जिस वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी का शिला इसी रोड से गुजरा हुआ था। जी जी, देखे होइएगा कि जी हमने कवर भी किया। तो उस शिला को हम लोग अपने अहिल्या स्थान कमतौल में उनका हम मुख्य पूजन किए थे, वहाँ 5-10 पंडित द्वारा। और वहाँ उसके ठीक प्रात होकर हमने एक यज्ञ आरंभ किया था और उसी शिला के लिए कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का शिला मिल गया तो यज्ञ किए। और उस यज्ञ के उपरांत में एक ऐसा भावना है
कि इस यज्ञ से क्या हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ होता है, जो अपने शरीर को नाप के कहीं जाना और पूरा शरीर ज़मीन पे लगा देना, ये बहुत बड़ा एक यज्ञ है। तो हमने सोचा कि संसार में किसी से मांग के कोई बड़ा यज्ञ किया जाए। तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारा बात कहते हैं, तो हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी का कृपा हुआ और आदेश हुआ, उनका इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। तो हमने उसी वक्त संकल्प किया कि हम जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का मूर्ति का स्थापना हो जाएगा तब वहाँ हम दंडवत प्रणाम करके जाएंगे। तो अच्छा, यज्ञ के लिए क्या कहिएगा, जो यज्ञ कल्याण के लिए क्या कहिएगा? जग कल्याण के लिए तो ये हो रहा है, ये क्या है, ये जग कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, सनातन प्रेमियों के लिए है, राम भक्त को लिए है, राम राज्य के लिए है, ये उसी के लिए तो है। अच्छा, जो कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म पे हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हो चाहे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, राजनीति मुद्दा हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म पे सनातन जो बोलता है वो पागल है, वो पागल है, वो उसको कोई दिमागे नहीं है। अब कहिएगा सनातन सनातन रे, आजकल शंकर स्वयं के श्री नंदन, शंकर जी स्वयं हनुमान जी के रूप हैं, और हनुमान जी में इतना पावर है जो कुछ से कुछ जब सीना फाड़ के दिखा दिए थे कि मेरे अंदर बैठे श्री हनुमान है। हनुमान जी सिरा चीरे और दिखा दिए कि देखो मेरे अंदर में राम जानकी बैठा हुआ है। तो क्या समझे, तो सनातन के खिलाफ जो कर रहा है वो सब गलत है, वो सनातन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कि सनातन का ना कभी जन्म हुआ है ना कभी अंत है, सनातन है, सनातन सदैव रहेगा। और सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें कि क्या कहें, जल समाधि, अग्नि समाधि, इसके बाद बहुत सारा ऐसा समाधि होता है जो कि लिया जाता है, और वर्षों वर्षों तक आदमी तपस्या करते रहते हैं। और सारा क्या कहें धर्म, हम लोग खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम लोग केवल हम लोग चले हैं तपस्या के लिए, हम लोग अपना तपस्या कर रहे हैं। और यही सहयोग मांगते हैं लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि रास्ते में हम लोगों को जहाँ मिले, जो भी मिले, हमको रहने देने का एक व्यवस्था केवल देते रहें। वो हमको थोड़ा दिक्कत होता रहता है कहीं पे रहने में, वो रहने देने का काम करें। तो अब गोपालगंज में मेरा जिस स्थान से हम हैं वहाँ पे प्रभु श्री राम भी कभी किसी युग में वो भी आए थे और अपने चरणों से अहिल्या माता का उद्धार किए थे। विश्व का एक ये मात्र ऐसे महिला हैं, विश्व का एक मात्र ऐसी महिला है जहाँ की ये मुख्य पुजारी है, वहाँ मुख्य पुजारी महिला ही होती है। विश्व का कहीं आपको ऐसा मंदिर नहीं मिला होगा जहाँ के मुख्य महंत, मुख्य पुजारी महिला होती है। ये एक विश्व का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ की ये मुख्य महंत हैं, मुख्य पुजारी हैं। अहिल्या स्थान दरभंगा जिला के कमतौल थाना के अंतर्गत प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चरण के धूल से अहिल्या का उद्धार किए थे। वो दरभंगा जिला बिहार में पड़ता है। बिहार में दरभंगा जिला में अहिल्या स्थान जो है, उसी अहिल्या स्थान के ये मुख्य पुजारी हैं। विश्व का एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ के मुख्य पुजारी ये। तो कैसा लगता है आपको जब अपने पति के साथ दंडवत करते हुए प्रभु का सुमिरन कभी खराब नहीं लगता है, वो हमेशा आनंददायी है, अच्छा ही लगता है चलते हैं तो। आज आप लोग को 62 दिन हो गया कंटिन्यू? जी हाँ, हम लोग 24 अक्टूबर विजयदशमी के दिन रात्रि को अपने स्थान से प्रस्थान कर चुके थे। उस दिन हम अहिल्या स्थान के प्रांगण से निकल करके उसके बाहर में थे, लेकिन उसके प्रातः काल से निरंतर हमारा यात्रा चल ही रहा है। कभी अगर तबीयत से अस्वस्थ होते हैं तब भी कुछ यात्रा करते ही हैं, थोड़ा कम करते हैं, लेकिन करना हमेशा प्रतिदिन का नियम है। जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये यात्रा शुरू हुआ। एक दिन में कितना किलोमीटर का यात्रा था? वो तो वैसे तो प्रभु श्री राम के चरणों में जैसा उनका इच्छा होगा वैसे ही चलेंगे। बाकी अपने हिसाब से लगभग एक दिन में जो है 3 से 4 के बीच में रहते हैं। 3 से 4 किलोमीटर ही चल पाते हैं? हाँ, दंड दे के जाते हैं तो इसके बीच में ही रहते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो पाता है। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है कभी। तो लक्ष्य है कि जो उद्घाटन है उससे पहले पहुंचना, बाद जाना? नहीं, लक्ष्य उसके बाद पहुंचने का है। और आप जो पूछ रहे थे कि ये मनौती किस चीज़ का है, प्रभु श्री राम अपने युग में जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे, तब जब वो वापस अयोध्या आए थे रावण से सीता माता को जीत के, उस समय
पूरे संसार में उसी समय से दिवाली मनाया जाता है, घी का दीपक जला था। लेकिन अभी जो है श्री रामचंद्र 500 वर्षों के बाद अपने महल में जा रहे हैं। हमारे किसी परिजन का अगर घर नहीं होता है तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं कि अरे उसका तो अपना घर है ही नहीं, तो हमें क्या खिलाएगा, हमें कहाँ रखेगा, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम का पूरे विश्व भर में पूजा होता है, हर जगह। आजकल देखिए विदेशों से भी लोग पूजा करते हैं, विदेश में भी राम जी का पूजा करते हैं। और उनका अपना घर नहीं था अब तक, वो अपने घर में अभी तक नहीं थे। कहीं लोग कहीं भी चले जाए लेकिन जन्मस्थली पे अपना घर होता ही है। आप देश विदेश कहीं भी कमाने जाते हैं लेकिन जन्मस्थली पे एक छोटा सा झोपड़ी भी होता है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम का तंबू का घर था, तंबू का घर था। उनके घर में कुछ भी नहीं था, तो आज उनका घर बन रहा है। उसको गृह प्रवेश कहिए या उनका प्राण प्रतिष्ठा कहिए, लेकिन उनके जन्म के बाद तो उनका घर बना तो उसको गृह प्रवेश ही कहा जाएगा। तो उनका गृह प्रवेश जब हो रहा है वो 14 वर्ष नहीं 500 वर्षों के बाद अपने घर में आ रहे हैं। तो यही आग्रह करेंगे, यही विनती करेंगे सबसे कि इतना बड़ा दिवाली मनाइए कि पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ था प्रभु श्री राम को, उनको 500 वर्षों का वनवास हुआ। उसके बाद आज वो अपने अयोध्या में लौटे हैं। इसके लिए आप अधिक से अधिक सभी पब्लिक दीपोत्सव मनाइएगा। 22 जनवरी को हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है जी, 22 तारीख को हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है भारत। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। बनेगा, 22 तारीख को बन गया। कोई ऐसे ही देखिए, कुछ ऐसे आप जब शुरू में बात किए तो आपने पूछा कि सनातन के बाद बहुत प्रश्न उठता है। बहुत सारे लोग थे कि झूठे का डंबर उठाए हुए थे कि जब राम जी का ये आएगा निर्णय आएगा तो युद्ध हो जाएगा, मार हो जाएगा, ये छिड़ जाएगा, वो छिड़ जाएगा। अरे भैया काहे छिड़ जाएगा, काहे छिड़ जाएगा? हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं बनेगा? पाकिस्तान में मुस्लिमों की अधिक संख्या है तो उसको मुस्लिमों का देश बनाया गया। उस जमीन से क्या निकला? मूर्ति निकला, मंदिर का गुंबज निकला, मंदिर का पाया निकला, तो वो जमीन मेरा है। इसीलिए वो लोग भी, कोई हमको पूरे रास्ते में कोई कहीं दिक्कत नहीं है, हमको किसी जातिवाद से दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे किसी जाति विशेष को जाति बताया जाता है वैसे हमारे हिंदुस्तान जो है हिंदू विशेष हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का विशेष स्थान है। अरे राम अयोध्या झांकी है, पूरा भारत बाकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। राम अयोध्या तो झांकी है, पूरा भारत अभी बाकी है। काशी मथुरा तुरंत लगेगा हाथ। देखिए ना कहाँ है। सीता माता का नहीं बनेगा? सीता माता का मंदिर बन रहा है, आपको पता है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है कोतवालिया में। 270 फीट का मंदिर बनने जा रहा है। 3600 तो केवल पिलर पर रहा है उसमें, आपको नहीं पता है? सीता माता का जो मंदिर निर्माण का एक ज्ञान मिला कि वो ना प्रभु श्री राम जी को बहुत गाली देते रहते हैं और बोलते रहते हैं वो तो मेरा बहन है सीता माता, तो मैं हमारा वो कुटुम्ब हुआ। और वो दिन में 100 बार वो गाली देते हैं राम जी को, 100 बार वो पूजा करते हैं। पूजा में बहुत भावना है उनका और बहुत अच्छा लगता रहता है उनसे। और वो आएंगे ना मंदिर कैंपस में तो खूब भगवान को मतलब गाली देंगे। रामभद्राचार्य जी हैं, जगत गुरु हैं, और वो जनकपुर जाते हैं गाली सुनने के लिए ही कि वहाँ ना उनको लेडीज लोग गाली देते रहते हैं। हाँ, और आनंद आता है उनको। और उनसे ही पूछिएगा, वो ना वो एक उनके पास भगवान ने आँख नहीं दिए लेकिन भगवान ने स्वयं उनके शरीर पर ही आ गए। कहीं से कोई सनातन का किताब से पूछ दीजिएगा कि प्रभु जी ये चीज़ से कहाँ है क्या है, वो तुरंत बता देंगे। प्रभु श्री राम का स्थान बिहार में जो है वो जैसे कि एसपी डीएसपी कितना भी बड़ा पोस्ट पे चला जाए लेकिन ससुराल में जाके झुकना पड़ता है। ऐसे प्रभु श्री राम को भी बिहार में आके झुकना पड़ता है क्योंकि ये मिथिला क्षेत्र है। यहाँ उनको गाली ही सुनना है, चाहे कितना महान बन जाए पूरे विश्व के लिए, लेकिन हम जो हैं हम उनको गाली ही देंगे क्योंकि हमारे वो जमाई हैं। जी जीजा हैं। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। लेकिन इन लोगों को ऐसे दंडवत करते हुए आज 62 दिन हो गया। यही खबर